नमस्ते दोस्तों, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त चारू और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। आज हम सुनने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पवित्र कथा। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया, तब शिव शोक और विरक्त में डूब गए। संसार का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की कि आदि शक्ति पुनः जन्म लेकर शिव को गृहस्थ जीवन के लिए प्रेरित करे। इसी उद्देश्य से माता ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही वे अत्यंत सौम्य, शांत, दिव्य तेज से युक्त थी। एक दिन नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि पार्वती का भाग्य शिव से विवाह का है। यह सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया, परंतु नारद जी ने यह भी कहा कि शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कठोर तप करना पड़ेगा। पार्वती ने निश्चय किया कि वे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिव को समर्पित करेंगी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन, संयम, साधना और तप को अपना मार्ग बनाया। इसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पहले वे केवल फूल और फल खाती रही, फिर वर्षों तक कंदमूल पर जीवित रही। उसके बाद सूखे पत्तों पर निर्भर रही। अंत में उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर तप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में ऊर्जा की तरंगें फैलने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उनकी शक्ति और धैर्य से विस्मित थे। कठोर तप के बावजूद उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं आई। उनके चरणों में कमल की कोमलता थी, हृदय में अटूट श्रद्धा। उनके हाथ में जपमाला और कमंडलू थे। जहाँ कमंडलू ब्रह्मचर्य, साधना और पवित्रता के प्रतीक है। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति, समर्पण और धैर्य को देखकर उन्हें स्वीकार किया और यही तपस्या आगे चलकर शिव पार्वती विवाह का कारण बनी, जिसने संसार में संतुलन और मंगल का संचार किया। चलिए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। वे सफेद या पीले रंग के साध्वी वस्त्र धारण करती है। आभूषण अत्यंत सरल और अलंकारहीन, जो उनके ब्रह्मचर्य और तप का प्रतीक है। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की जपमाला, जो निरंतर साधना का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमंडल, जो पवित्रता, संयम और तप का संकेत देता है। वे नंगे पैर चलती है, जो त्याग और तपस्या का द्योतक है। उनकी चाल में गंभीरता, स्थिरता और दृढ़ निश्चय झलकता है। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकलता है, जो उनकी तपशक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस प्रभावशाली मंत्र का आप 11, 21 या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। जो इस पावन कथा को श्रद्धा से कहते और सुनते हैं, उन पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा अनंत काल तक बनी रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी।